ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन। सत्संग वर्खा भाग 11 प्रवचन 3 गुरु साक्षात ब्रह्म है पार्ट 3। गुरु महाराज ने अपने सत्संग प्रवचन में कहा, देखिए हमारे परम पूज्य आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के नाम का अर्थ इस प्रकार किया करते हैं। अब आगे से स्वामी भी हटाओ और पीछे से राम भी छोड़ दो, बाकी बचेगा टेऊ। टे अर्थात सत, रज और तम यानी 3 गुण, और ऊ अर्थात हमारे सिंधी भाषा में जब कोई चीज अच्छी ना लगे तो उसके लिए ऊ शब्द का प्रयोग किया करते हैं। स्वामी टेऊराम जी महाराज में ये 3 माया के गुण नहीं हैं, यानी वे गुणातीत हैं। ब्रह्म में भी ये 3 गुण नहीं हैं, तो हमारे गुरु महाराज भी ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म का ही रूप है। जैसे कोई स्वर्ण का जानकार सोनार होता है, लोहे का जानकार लोहार होता है, ऐसे ही ब्रह्म को जो जानता है वो ब्रह्म ही है। सतगुरु में साहिब तो बोले, पैंदे कुछ के पाने खोले। सतगुरु में साहिब तो बोले, पैंदे कुछ के पाने खोले। गुरमुख थी तैखे पहचान, गुरमुख थी तैखे पहचान। मत गुरु के मान जानो, गुरु महाराज ने कहा, कोई भी आदमी दूसरे के मन की बात नहीं जान सकता, किंतु परमात्मा हर एक के मन की जानता है। परमात्मा के अंत को कोई नहीं जान सकता, किंतु परमात्मा प्रत्येक के अंत को जानता है। एक बार ब्रह्मा जी को ख्याल आया कि मैं इतना बड़ा कार्य कर रहा हूँ, किंतु भगवान ने मुझे कभी शाबाशी नहीं दी, न कभी मेरा सम्मान किया है और न ही कभी प्रशंसा ही की है। मैं जाता हूँ और उन्हें इस्तीफा देकर आता हूँ कि आप दूसरा ब्रह्मा नियुक्त करें। ब्रह्मा ने पत्र द्वारा भगवान को इस्तीफा भेजा। भगवान ने इस पर कोई इनकार नहीं किया, उल्टा उससे पूछा, आप हमेशा के लिए जा रहे हो या थोड़े दिनों के लिए? ब्रह्मा डर गए, विचार में पड़ गए कि पूछ भी नहीं रहे हैं कि क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, उल्टा पूछ रहे हैं कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। ब्रह्मा ने विचार किया, अगर कहता हूँ हमेशा के लिए तो मेरी करी कराई चली जाएगी। कुछ सोचकर कहा, थोड़े दिनों के लिए। तो भगवान ने कहा, यदि थोड़े दिनों के लिए जा रहे हो तो अपनी जगह पर दूसरा ब्रह्मा स्वयं नियुक्त करके जाओ, और हमेशा के लिए जा रहे हो तो फिर मैं दूसरा आदमी देखूं। एक तेज निधि नाम के तपस्वी संत थे। ब्रह्मा ने उन्हें अपने पद पर नियुक्त किया और अपने कार्य और हक समझाकर चले गए। जैसे वो बाहर निकले तो क्या देखें कि एक ऊंट पर 4 ब्रह्मा बैठे हैं, और ऐसे ऊंटों की कतार 100 किलोमीटर तक थी। ब्रह्मा ने उनसे पूछा, भाई आप कौन हैं? तो उत्तर दिया कि हम ब्रह्मा हैं। हमने सुना है जो वर्तमान के ब्रह्मा हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है, हम उनके स्थान पर ब्रह्मा बनने जा रहे हैं। शायद भगवान हम में से किसी को पद पर रख लें। जब ब्रह्मा ने ऐसा सुना तो उसका अभिमान टूट गया। भगवान तो बाबा भगवान है, उसके लिए कहते हैं, अकाल पुरुष की देह में कोटि विष्णु महेश। अरे भगवान की देह में ही करोड़ों विष्णु ब्रह्मा और करोड़ों शंकर हैं। ऊंच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरा प्यारे। ब्रह्मा ने तेज निधि को पद पर नियुक्त तो किया, किंतु विचार करने लगे कि भगवान के पास तो ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सूर्य सभी बेअंत हैं, फिर ऐसे भगवान के आगे क्या अभिमान करें। तेज निधि ने ब्रह्मा का कार्यभार संभाला। अब तेज निधि ने सोचा, मैं संत आदमी, मेरा राग द्वेष करने से क्या लाभ? जो मैं किसी को अमीर करूं या किसी को गरीब, ये काम तो ब्रह्मा का है। तो अब तेज निधि क्या करते थे, जो भी बच्चा जन्मे उसे कहे तुम राजा बनोगे, जो कन्या पैदा हो उसे कहे तुम रानी बनोगी।
ऐसे कितनों को उन्होंने राजा और रानी बना दिया। जब कुछ दिनों के बाद ब्रह्मा आए तो देखा कि दूसरे ब्रह्मा ने सबको राजा रानी बना दिया है। ब्रह्मा ने कहा, अरे भाई, ये क्या कर दिया? अगर सब राजा और रानी बन गए फिर काम कैसे चलेगा? तेज निधि ने कहा, बाबा वो सब तो आप ही जानो, जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया, मैं क्यों किसी से द्वैत करूं? ब्रह्मा जी उलझन में पड़ गए, सोचने लगे अब क्या करूं? शिव जी के पास पूछने गए। शिव जी ने कहा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैंने तुमसे इस प्रकार करने के लिए तो नहीं कहा था। फिर गए ब्रह्मा जी इंद्र के पास, पर कोई उपाय नहीं निकला। ऐसे सबके पास चले गए, लेकिन भगवान के आगे कितनी भी अकल चलाओ, होशियारी करो, परंतु वहां कुछ भी काम नहीं आएगा। थक कर आखिर ब्रह्मा भगवान विष्णु के पास गए। उनके चरणों में अपनी पगड़ी उतारकर प्रार्थना करने लगे, भगवान, मैंने बहुत बड़ी भूल की है, अब पश्चाताप भी हो रहा है। आप बताइए कि तेज निधि ने जो लिखा है उसका समाधान कैसे हो? तो कृपा करके भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि जो तेज निधि ने लिखा है तुम उसके ऊपर लिख दो, ये सब स्वप्न में। जब भगवान ने ऐसा कहा तो ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। ओहो, इसमें तो मेरा भी दिमाग काम नहीं किया, शंकर का भी नहीं, इंद्र आदि देवताओं का भी नहीं। अरे भगवान कितने अक्लमंद हैं, भगवान के बराबर और कोई नहीं है, वे अपनी महिमा आप हैं। तभी तो कहते हैं, ऊंच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे प्यारे। यानी भगवान ऊंचे से भी ऊंचे हैं, सयाने से भी सयाने हैं। ऐसे भगवान का स्मरण करें। ये जो गुरु के अंदर रोशनी है ना, वो भी भगवान की ही रोशनी है। जैसे हम कहते हैं कि भाई ये बल्ब अच्छा जल रहा है, किंतु उस बल्ब के अंदर जो लाइट है, जो रोशनी है, वो पावर हाउस की होती है। ऐसे ही गुरु में भी भगवान यानी उस पावर हाउस की ज्योति काम करती है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।